मंजिल से बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेंद्र, आई कॉर्डली वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल मैथ्स फोटो। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को शुरू किया था और आज उसमें हम लोग सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। पहले लेक्चर में, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दूसरा लॉ जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। A compound will contain exactly same percent composition by mass of element irrespective of the source of origin। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमें जो वाटर मिलता है, सपोज करिए कि वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O होता है। अब वाटर मिलने का क्या क्या सोर्स है, हमें रिवर से भी मिल सकता है और की जगह से ओशियन से भी, वेल से भी। तो अगर रिवर का जो वाटर है जिसमें H2O जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसमें जो है जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका रेशियो बाय मास जो होगा कितना होगा, देखते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास हो जाएगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है, तो क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा रेशियो बाय मास। अब चाहे वो नदी का पानी हो या ओशियन का वाटर हो या वेल का वाटर हो, जितने भी सोर्स हैं पानी के, उन सभी सोर्सेज में जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि नदी के पानी में या समुद्र के पानी में, कुएं के पानी में जो भी वाटर प्रेजेंट है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो बदल जाए। आइए देखते हैं ओशियन में भी इसका भी क्या होगा, 2:16 होगा, मतलब इसका भी रेशियो 1:8 होगा। और ये चाहे वेल का पानी ले लें हम लोग, इसका भी क्या होगा 2:16। और फिर इसको, तो सोर्स चाहे जो भी हो, उस कंपाउंड को प्राप्त करने का, कंपाउंड क्या है, H2O है। अब वो रिवर से भी आता है, ओशियन से भी पानी आपको पता है मिल सकता है और वेल से भी मिल सकता है। इन तीनों सोर्स में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड का, एलिमेंट कौन कौन सा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका जो रेशियो रहेगा बाई मास वो फिक्स रहेगा। देखिए रिवर के वाटर का भी रेशियो 1:8 है, ओशियन के वाटर का रेशियो भी 1:8 है और वेल के वाटर का रेशियो भी 1:8 है। ऐसा नहीं है कि नदी के पानी या कुएं के पानी में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहे, डिफरेंट है। ऐसा नहीं है। इस केस में रेशियो 2:9 रहे और इस केस में रेशियो 1:8 रहे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो पानी है तो पानी चाहे जिस भी सोर्स से प्राप्त किया जाए, वो सेम कंपाउंड है, वो चाहे जिस भी सोर्स से प्राप्त किया जाए, उस सोर्स में जो है उस चीज का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा एलिमेंट्स का जो है। तो यही लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन है। आइए एक और एग्जांपल हम लेते हैं और इसको और अच्छे समझते हैं। तो आइए हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल जो है इसकी रिएक्शन क्या होगी, और दूसरी रिएक्शन सपोज करते हैं हीटिंग ऑफ, जो है किसकी हीटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, आप सभी को पता है कि इसकी रिएक्शन क्लास 10 में है, क्या क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का और एक नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं या स्लैग लाइम बोलते हैं, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अब कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ कोल से भी मिल रहा है और हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से भी मिल रहा है। तो इन दोनों केस में जो कंपाउंड हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है और 2 ऑक्सीजन है 32 हो जाएगा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो कितना रेशियो हो जाएगा, 3:8। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखा जाए तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा बाई मास, 3:8 रहेगा। भले चाहे उसको जिस भी सोर्स से प्राप्त किया जाए, भले यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है
और यहाँ पे हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है। बट दोनों केस में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स रहेगा बाई मास। ऐसा नहीं है कि बर्निंग ऑफ कोल में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो डिफरेंट रहे, और हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कुछ डिफरेंट रहे। ऐसा नहीं है। अगर सेम कंपाउंड हमें मिल रहा है तो सोर्स चाहे जो भी हो मिलने का, उसमें उनके एलिमेंट्स का रेशियो बाई मास फिक्स रहेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बाई मास कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 होता है तो आप चाहे जिस भी सोर्स से उससे प्राप्त करें वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, वो हमेशा 3:8 ही रहेगा। तो आप लोग को दो एग्जाम्पल के माध्यम से इजीली समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता क्या है। और अगले लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।